Hello student, myself Dr. Pankaj Kumar Ramani. I am going to present memory based paper solution JEE Mains 10 April 2023 Shift 2. First question is from matrix and determinant. इसमें आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके बाद उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट वैल्यू आपको बताना है. तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यहां पर फर्स्ट रो में से हम 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, सेकंड रो में से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं और थर्ड रो में से 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं. तो बाहर जो 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें वैल्यू मिलेगा डिटरमिनेंट 167 into 6 178 into 7 189 into 8. अब आप इसमें क्या करें, रो 2 को रिप्लेस करें रो 2 माइनस रो 1 से और रो 3 को रिप्लेस करें रो 3 माइनस रो 2 से. तो जो आपकी मैट्रिक्स ए उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो आएगी ये डिटरमिनेंट बनेगी 1676 या 42 0 1 56 माइनस 42 14 0 1 90 9 8 जा 72 72 माइनस 56 16. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगी. तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 2 आ गई. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी. तो अगर आपके पास ए की डिटरमिनेंट वैल्यू 2 आई है तो एक तो ये प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ x होल डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट x होल पावर n माइनस 1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x. तो एडजॉइंट ऑफ 2a होल डिटरमिनेंट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ 2a होल पावर n माइनस 1. here n is 3 तो पावर 2 हो गई. And this is directly equal to determinant 2a whole power n minus 1, तो 2 and 2. तो it means determinant 2a whole power 4. And next एक property है lambda x whole determinant equal to lambda raised to power n of determinant x. n is order of matrix x. तो यहाँ पर जो 2 है वो कितनी बार बाहर आएगा, 2 cube of determinant a whole power 4. तो ये कितना हो जाएगा, 2 है इसकी वैल्यू तो 2 की पावर 4 की पावर 4 दैट इज 2 रेज़ टू पावर 16. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पीएनसी. हियर 4 डिजिट 1 2 2 3 2 रिपीट हो रही है और इन 4 डिजिट का यूज करके जितने भी 4 डिजिट नंबर्स बनते हैं उन सभी नंबर्स का हमें सम बताना है. तो जैसे हम सम बता रहे हैं तो पहले यूनिट प्लेस का सम निकालेंगे. तो ये जो 4 डिजिट है इसके यूनिट प्लेस का सम निकालने के लिए अगर हम ये देखते हैं कि यूनिट प्लेस पर 1 हम यहाँ पर सपोज सेट करते हैं कि लास्ट वो सभी नंबर जिनके लास्ट पे 1 आता है. तो हाउ मेनी नंबर जिनके लास्ट डिजिट 1 है उसके लिए आपको फर्स्ट 3 प्लेसेस पे 2 2 और 3 को अरेंज करना पड़ेगा और उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. तो 1 इतनी बार आएगा तो इतनी बार वो ऐड होगा. क्लियर. और अगर हम लास्ट प्लेस को 2 से फिल करते हैं, सपोज कि लास्ट प्लेस 2 से फिल होता है तो रिमेनिंग 1 2 3 इन 3 डिजिट को 3 प्लेसेस पर अरेंज करने के जो वे होंगे वो 3 फैक्टोरियल वेज होंगे. और अगर हम लास्ट प्लेस को 3 से अरेंज करते हैं सपोज तो फर्स्ट 3 प्लेसेस को अरेंज करने के लिए 1 2 2 अवेलेबल है. इनको अरेंज करने के जो वे होंगे वो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस का जो सम होगा वो होगा 1 into 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 into 3 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. तो ये तो हमारे पास यूनिट प्लेस का सम होगा. जब हम 10 प्लेस को इसी तरह से अरेंज करेंगे तो यही सम आएगा, बस इसको इंटू 10 करना होगा.
और 100 प्लेस के लिए इंटू 100 करना होगा, तो फाइनली जो ओवरऑल सम आएगा वो इसको इंटू करेंगे 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 3 + 12 + 9 24, 15 + 9 24, and this is 1 1 1 1. तो 1 1 1 1 into 2 4 is directly equal to 4 4 4 4 2 2 2 2 4 6 6 6 2, 26,664. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर है 26,664. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम. यहां पर आपके पास दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस, एक है 1 + x⁻p और दूसरा 1 - x⁻q, उसका मल्टीप्लाई करके एक एक्सपेंशन बना हुआ है, और इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x गिवन है 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² गिवन है -5. तो p और q पर रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है और एक 2p + 3q की वैल्यू हमें बतानी है. तो पहले तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं. 1 + x⁻p इंटू 1 - x⁻q. तो इसको एक्सपेंड करेंगे 1 + pc1x + pc2x². कोफिशिएंट ऑफ x² की रिक्वायरमेंट, इसलिए हमें इतने ही एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी. इसको एक्सपेंड करते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ x आएगा वो आएगा pc1 × 1 और +1 × -qc1. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 4. p - q = 4. Suppose this is equation number 1, and when find coefficient of x², तो 1 × qc2, okay, and pc1 × -qc1 plus pc2 × 1. This is coefficient of x², and according to question this is equal to -5. q -1 -2pq plus pp -1 इक्वल टू -10. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा p² + q² -2pq -p + q इक्वल टू -10. दिस इज इक्वल टू p - q होल स्क्वायर, विच इज 16. 16 + 10 26. तो यहां से आपके पास p + q जो आएगा वो 26 आएगा. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, and solving equation 1 and 2 we get p and q. 2p = 30, p = 15. p की वैल्यू 15 आएगी और q की वैल्यू 11 आएगी. क्लियर? तो आप 2p + 3q बता सकते हैं. 2 × 15 30, 30 + 11 × 3 33, 30 + 33 63. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 63 है. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यहां पर हमें sec इनवर्स 2x/5x + 3 का डोमेन फाइंड आउट करना है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि sec इनवर्स अगर x होता तो x की वैल्यू आइदर लेस देन -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती. तो यहां पर इसके डोमेन के लिए हमें स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा कि दिस नंबर 2x/5x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू -1, अदरवाइज 2x/5x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो उसको आप सॉल्व करें. 1 - 1 उधर ले जाए 1, 7x लेस देन इक्वल टू 0, और इसको उधर ले जाएंगे तो -3x - 3, उससे -3 का डिवाइड कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 0. अब आप इसकी नंबर लाइन बनाए. तो आपके पास जो डोमेन आएगा, इनका और करना है यूनियन. अब इस क्वेश्चन में डोमेन गिवन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा की फॉर्म में. तो यू कैन से अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू r, जो ये सिंबल है, से गामा कह रहे हैं अपन,
इक्वल टू -3/5 एंड डेल्टा इक्वल टू -3/7। तो आपको वैल्यू बतानी है 3 अल्फा मीन्स -3, 10, ये दोनों सेम है तो -3/5 -3/5 -6/5 इंटू 10 -60/5 -12 एंड 21 डेल्टा -9 होल मोड मॉडुलस वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है विच इज इक्वल टू 24। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक इक्वेशन है 9⁻1 - 10² x + 9⁻10 x² x = 10। तो आप क्या करें 9⁻10 स्क्वायर x को t मान लें। सपोज दिस इज इक्वल टू t, तो ये हो गया आपका 9/t, 9⁻1 विच इज 9 एंड 9⁻10 स्क्वायर इज t, तो 9/t प्लस t इक्वल टू 10, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो t की 2 वैल्यूज आएंगी 9 और 1, तो 9⁻10 स्क्वायर x इक्वल टू 9 और 1, तो 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1 और 0, तो 10x इक्वल टू ±1 और 0। और आपके पास जो x है वो -π/2 से +π/2 है। तो ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं जिनके लिए 10x +-1 और 0 है? एक तो वैल्यू आएगी -π/4, एक आएगा 0 और एक आएगा π/4। अब आपसे बताना है आपको समीशन 10² x/3, इट मीन्स 10 स्क्वायर -π/4/3 -π/12 प्लस 10 स्क्वायर 0 प्लस 10 स्क्वायर π/12, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर π/12। π/12 मीन्स 15 डिग्री, तो 10-15 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 - 1/√3 1/1 + 1/√3, √3 - 1/√3 + 1 को रेशनलाइज करेंगे अगर आप, √3 - 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 - √3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - √3 होल स्क्वायर मीन्स 4 और 3 7 - 4√3, तो 14 - 8√3, 14 - 8√3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल्स का ही क्वेश्चन है। 22⁻2022 + 2022⁻22 when it is divided by 3 gives remainder alpha and when it is divided by 7 gives remainder beta. The value of alpha square plus beta square is required. तो इस पे अगर हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि 22 को लिख सकते हैं हम 21 + 1 और 2022 इज डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3। 2022 में 3 का डिवाइड होता है, ठीक है। तो जब हम 3 के डिवाइड की बात करेंगे तो 21 लैम्डा प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा और ये तो वैसे भी 3 का मल्टीपल है ही। तो अगर 3 का डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। और जब 7 का डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो अगेन 22 को हम वही लिखेंगे 21 + 1 और 2023 में शायद 2023 डिवाइड होता है 7 से, मल्टीपल है 7 का 2023। तो इसको अपन लिख सकते हैं, इस 22 को लिख सकते हैं 21 + 1, क्लियर। तो ये आ जाएगा 21 लैम्डा प्लस 1 होल पावर 2022 और ये भी 2023 म्यू और -1 की पावर 2022 + 1 हो जाएगा। तो जब हम इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो ये तो 7 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, बीटा इक्वल टू 2, अल्फा 1 बीटा 2। तो आप बता सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 5। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is from mathematical reasoning. PQ are any 3 statements और आपको ये किसके इक्विवेलेंट है वो बताना है।
तो नेगेशन ऑफ P और Q इज डायरेक्टली इक्वल टू नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो अब इसको कह सकते हैं नेगेशन P एंड negation of negation P and Q, and this is equal to P और negation Q। अब यहाँ आइडिया और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाइए, negation P and P, negation P and negation Q, बीच में और negation P and P क्या होगा, टोटोलॉजी, फेलेसी, negation P और P का एंड फेलेसी होगा ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, फेलेसी। और कॉन्ट्राडिक्शन का किसी के साथ भी अगर हम और करते हैं तो वह स्टेटमेंट खुद आता है। एंड दिस इज नथिंग बट नेगेशन ऑफ P और Q बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स रूल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज। आपके पास एक सीरीज है SN और अगर हम इस सीरीज को देखें तो यहां पर जो टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है 7, यहाँ डिफरेंस कितना है 10, यहाँ डिफरेंस कितना है 13, यहाँ डिफरेंस कितना है 16। तो फर्स्ट डिफरेंस AP में, अगर किसी सीरीज का फर्स्ट डिफरेंस सीरीज AP में होता है तो उसकी अनेट टर्म को n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मान सकते हैं। तो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c मान लेते हैं। तो जब n को 1 रखते हैं तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 4, जब 2 रखते हैं तो 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 11, और जब 3 रखते हैं तो 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 21। ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3a प्लस b इक्वल टू 7 एंड 5a प्लस b इक्वल टू 10, 2a इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई। a की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो b कितना आएगा 9/2, 4.5, 7 माइनस 4.5, 2.5, b आ गया 5/2, 3/4 और c आ गया 0। तो इस सीक्वेंस की जो nth टर्म आई आपके पास वो आ गई 3n स्क्वायर प्लस 5n/2। अब Sn क्या होता है, समीशन Tn। तो हो गया आपका 3/2 समीशन n स्क्वायर nn प्लस 1 2n प्लस 1/6 और 5/2 समीशन nn प्लस 1/2। तो आप इसमें से nn प्लस 1 ये 3 से ये भी तो 2 हो जाएगा तो बाय 4 कॉमन ले सकते हैं। nn प्लस 1/4 कॉमन तो 2n प्लस 1 और प्लस 5, 2n प्लस 6। तो ये हो गया आपका nn प्लस 1 n प्लस 3/2। इसका Sn हो गया nn प्लस 1 n प्लस 3/2। क्लियर? अब आपको बताना है S29 माइनस S9 1/60। S29 क्या होगा 29, 30, 32/2 माइनस S9 9, 10, 12/2। तो ये कितना हो गया, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दें आप, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया 16, 2 से ये कैंसिल हो गया 6, 3 और 2 कॉमन ले ले 6 कैंसिल कर दे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 29 इंटू 8 रह जाएगा, इसमें 6 जाएगा 9 रह जाएगा। तो 290 माइनस 58, 232 माइनस 9, 223। आंसर इज 223, 223। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर 3D से रिलेटेड है। एक ट्राइंगल ABC है और इस ट्राइंगल ABC में मान लेते हैं हम उसका सरकम सेंटर गिवन है P और ऑर्थो सेंटर गिवन है Q। PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ PQ वेक्टर की टर्म्स में बताना है ना। तो सपोज इसके जो वर्टेक्स हैं ABC उनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल a वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर और स्मॉल c वेक्टर है। तो आप इसका सेंट्रोइड बता सकते हैं क्या आएगा,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। अच्छा, अपन ये भी जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर यहाँ पर क्यू है ना और सरकम सेंटर पी है, तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के लाइन सेगमेंट को सेंटर टू रेशियो 1 में इंटरनली डिवाइड करता है। और सपोज पी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल पी वेक्टर और क्यू का पोजीशन वेक्टर स्मॉल क्यू वेक्टर है, तो यहां से अगर हम सेंट्रोइड निकालेंगे तो 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर बाई 3 आएगा, विच इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 3। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आएगी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज नथिंग बट 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड pa वेक्टर प्लस pb वेक्टर प्लस pc वेक्टर। pa वेक्टर प्लस pb वेक्टर प्लस pc वेक्टर। pa वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस p वेक्टर, pb वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर माइनस p वेक्टर एंड pc वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर माइनस p वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ p वेक्टर। ओके, अभी आपने फाइंड आउट किया कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू व्हाट, 2p प्लस q, तो 2p प्लस q माइनस 3p which is equal to q minus p and q minus p means pq vector, pq vector. Option 3 is correct. Next question. Next question again from sequential series AGP. यहां पर एक सीक्वेंस से 5 टर्म्स है, A1 A2 फिर 2 फिर A3 और फिर A4, और ये कह रहा है कि जो सीक्वेंस है वो AGP है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसका जो कॉमन रेशियो वो 2 है। तो सपोज A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस D इंटू 2, A3 इक्वल टू 4 इंटू A प्लस 2D विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2। A3 की जगह वो 2 बोला ना, A3 नहीं है वो 2 है, 2 है, और जो A3 है वो आपकी 4 टर्म है, तो 0 और 1 2 4 यहाँ 8 आएगा, A प्लस 3D और A4 आएगा 16 A प्लस 4D। क्लियर? तो एक तो ये रिलेशन आएगी आपके पास 4A प्लस 4 ऑफ A प्लस 2D इक्वल टू 2, तो 2A प्लस 4D इक्वल टू 1। यहां से इसको सिंप्लीफाई करने से एक इन सबका सम गिवन है आपके पास 49/2, तो सबको ऐड करें आप, A 2A 3A 3A और 4A 7A 7 15 और 16 31A, और D कितना हुआ 2 और 8 2 और 8 10 10 और 24 34 34 और 64 98 D, और इन सबका सम कितना है 49/2। क्लियर? तो आप इसमें से ए को एलिमिनेट कर दें, जैसे ए की वैल्यू यहां रख दें आप 31 1 माइनस 4D/2 प्लस 98D इक्वल टू 49/2, 31 माइनस 62 124D प्लस 196D इक्वल टू 49 माइनस 31 18 हो गया, और ये कितना हुआ यहां से 18, तो यहां आ गया आपका 196 96 92 72 36, D आ गया आपके 1/4, D की वैल्यू 1/4 आ गई, और A आ जाएगा आपका 0। क्लियर? अब आपको क्या बताना है, A4 क्या है, ये रहा, इसमें आप A को 0 रखो, D को 1/4 रखो, 16। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 ऑड नंबर्स इन थ्रो योर डाई। सपोज डाई को हमने n टाइम्स थ्रो किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम में थ्रो करने पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो n में से 7 टाइम्स ऑड आए, तो 1/2 की पावर 7 और 1/2 रेज़ टू पावर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑड आने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है ये। क्लियर? तो यहां से आपके पास हो जाएगा 9C7 इक्वल टू 9C9, NC7 इक्वल टू NC9 मीन्स n इक्वल टू 16।
अब वो कह रहा है कि फाइंड के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, सभी इवन नंबर्स आए तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1/2 16, और ये किसके बराबर है, k/2 के, तो k की वैल्यू क्या हो गई 2। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन और सर्कल का मिक्स क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन है जो 1,2 से पास होती है और इस सर्कल को 2 पॉइंट पर काटती है। और हमें जो ये कोड बनी है AB, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो जो इसका मिड पॉइंट है उसको h को k ले लेते हैं। तो अगर किसी कोड का मिड पॉइंट पता हो तो कोड की इक्वेशन t = S1 से आ जाएगी, xh + yk = h² + k²। बट ये कोड कहां से पास होती है, 1,2 से, तो h और k में रिलेशन आ जाएगी और इस तरीके से हमें लोकस मिल गया है इसका, x² + y² - x - 2y = 0। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इस कर्व को प्लॉट करें पहले आप, फिर इस कर्व को प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन सिंपल है। इसको प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से प्लॉट होगा। इसकी इक्वेशन y = x² - 2 होगी और इसकी जो इक्वेशन होगी y = 2 - x² होगी। ठीक है, और इसमें अगर इसी कर्व को प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन, अब इसमें जो लिखा हुआ है y, इसकी बात अगर हम करें तो ये जो रीजन है वो इसको फेवर करेगा, जबकि इसमें y <x है तो ये इसको फेवर करेगा। तो ये वाला हमारा कॉमन रीजन आएगा, ये वाला पोर्शन। यहां पर हम जब सॉल्व करेंगे 2 - x² को इक्वल टू x करके, तो इसके कोऑर्डिनेट 1 आएंगे, x = 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएंगे। तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा A, वो होगा 1 से √2 2 - x², 1 से √2 x - 2 - x², 1 से √2 x - 2 - x² dx प्लस √2 से 2 x - x² - 2 of dx। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करें आप पूरा, x का इंटीग्रेशन x² / 2 -2 का -2x प्लस x² का x³ / 3 √2 प्लस x² / 2 -x³ / 3 प्लस 2x 2 √2। तो इसमें √2 रखेंगे तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2/2 1 -2 √2 प्लस 2 √2 / 3 1 - 2 √2 प्लस 2 √2 / 3 माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 -2 प्लस 1/3। इसमें 2 रखें आप, 4/2 2 - 8/3 प्लस 4 6 - 8/3। √2 रखेंगे तो 1 - 2 √2 / 3 प्लस 2 √2 1 - 2 √2 / 3 प्लस 2 √2। ये इतना हो गया
माइनस 5/6, 7/6। 18 माइनस 8, 10/3। -1 और 2√2, 4√2, -4√2/3। 20/6, 27/6, 9/2, -8√2/3। ये एक ही वैल्यू आई है। आपको क्या बताना है? 6a + 16√2, 6a + 16√2, तो इसको 6 से इंटू करो। 3, 27 - 6, 16√2 + 16√2, विच इज इक्वल टू 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The number of ways in which 8 persons permutation combination can go from A to B in 3 cars such that one car can accommodate to at most 3 persons. 3 कार हैं और एक कार में ज्यादा 3 जने आ सकते हैं, टोटल 8 पर्सन है। तो उनको आने की जो वे होंगे वही होंगे कि एक कार में 3 पर्सन, दूसरे में 3 और तीसरे में 2। तो सबसे पहले ग्रुपिंग थ्योरी से इन 8 पर्सन को 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे हम, 3, 3, 2 के। तो वो ग्रुपिंग थ्योरी से ये ग्रुप डिवाइड हो गए। अब हमारे पास 3 ग्रुप है और 3 ग्रुप के लिए 3 कार्स हैं, तो 3 ग्रुप को 3 कार्स में अरेंज करने के वे हो गए 3 फैक्टोरियल। तो जिसका आंसर हुआ वो हुआ आपका 8, 7, 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे 4 ये भी कट जाएगा। 56 इंटू 30, 1680, 1680, 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन बताना है आपको ये। तो आप क्या करें, x/e⁻x को सपोज आप t एलेट करें, इसका ln ले लें आप, लोग ले लें मतलब। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा और ln x - 1 बाहर x का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, जबकि यहां पर 1/t dt आएगा, ये dx भी आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ln x dx, जैसा कि क्वेश्चन में अवेलेबल भी है ln x dx। इसको आप लिख सकते हैं 1/t dt। तो आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर हम इसको 1/t लिखें और x/e को की पावर x को t माने, क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका t² और ये हो जाएगा 1/t², मतलब t⁻⁻²। क्लियर? एक सेकेंड। और 1/t dt, तो दिस इज इक्वल टू t प्लस t⁻³ dt। इंटीग्रेट करें t²/2, t की पावर -3 करेंगे, -3 + 1 -2/-2 प्लस सम कांस्टेंट। तो आंसर क्या हुआ, 1/2 x/e⁻x को t माना है आपने तो 2x, और -2 से इसको रिवर्स कर सकते हैं, e/x⁻2x प्लस सम कांस्टेंट c। Second option is correct. Clear? The next question is again from coordinate geometry. C is the center of locus of P. P का locus जो है वो एक सर्कल होगा या कोई उसका सेंटर C है, which is the point, P is a point dividing AB in the ratio 3:2. Okay, where A is 1/1,2, A 1,2 है. B is a point on the curve x² + y² = 16, मीन सर्कल। तो B को मान सकते हैं हम 4 cos θ 4 sin θ, और P क्या करता है, इसको डिवाइड करता है 3:2 में। तो सपोज P की कोऑर्डिनेट, क्योंकि P का हमें लोकस बताना तो हम इसको h को k मान लेते हैं। तो h की वैल्यू आएगी 12 cos θ +
2/5 और k की वैल्यू आएगी 12 sin थीटा प्लस 4/5। तो यहां से आप cos थीटा sin थीटा निकाल के उसके स्क्वायर कर देंगे, 5h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। तो इसका जो सेंटर आएगा, C इज अ सेंटर, ये लोकस ऑफ P आया, तो सेंटर जो आएगा वो 2/5 4/5, ये आपके पास C आ गया है। अब C आ गया, आपको लेंथ AC बतानी, A गिवन है 1,2, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करें, 1 माइनस 2/5 3/5 का स्क्वायर और 2 माइनस 4/5 6/5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 45/5 395 3√5/5 3/√5। Option 1 is correct. Clear? Our next question. Definite integration. Here fx is a continuous function and a definite integration is 0 to t square fx plus x square of dx is directly equal to 4t cube by 3. You have to find f of पाई स्क्वायर बाई 4, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका यूज लेबनीज थ्योरम से इसका डिफरेंशिएशन करें आप विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये टी का फंक्शन है, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ टी स्क्वायर प्लस t4 ऑफ 2t इक्वल टू 4t स्क्वायर। तो यहां से आपके पास एफ टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2t माइनस t4, और अब आप इसमें t को π/2 पुट कर दें, क्योंकि आपको f ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 फाइंड आउट करना है। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू π/2 विच इज इक्वल टू पाई माइनस पाई रेज टू पावर 4/16, पाई माइनस पाई रेज टू पावर 4/16। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।